आखिर संकीर्तन यज्ञ के लिए चैतन्य महाप्रभु को युग धर्म स्थापित करने के लिए उनको भगवान कृष्ण को खुद ही क्यों आना पड़ा महाप्रभु के रूप में? अपने किसी अपने स्वांश को, अपने किसी प्लानरी एक्सपेंशन को भेज देते। जब हम रस की बात करते हैं तो वैसे तो 5 मुख्य रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। लेकिन जब एक्चुअली में रस की बात होती है तो 4 ही की बात होती है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत को नहीं गिनते, क्योंकि शांत के अंदर वो आदान प्रदान नहीं हो रहा, दूर से देखकर सुख का अनुभव कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि वेल अब प्रचार तो करना है, लेकिन मुझे खुद भी तो आचरण करना पड़ेगा। तो पहले मैं आचरण करूँगा तभी तो प्रीचिंग होगी, नहीं तो लोग बोलेंगे आप खुद तो कर नहीं रहे और बस बोले जा रहे हो। हम लोग आज चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 3रे अध्याय पे डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे इसको। अगर 5-7 मिनट ऊपर जाएंगे तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। तो हम लोग इस चैप्टर को डिस्कशन करते समय हम बहुत सारे क्वेश्चंस उठाएंगे और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर हम चैप्टर में बेसिकली ढूंढेंगे। तो इस अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण क्या हैं। और जब हम बाह्य कारणों की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मेन जो श्लोक भगवद गीता से आता है, 4थे अध्याय का 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बेसिकली 3 चीज़ों की बात की गई है। परित्राणाय साधूनां, साधुओं का कल्याण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, असुरों का, दुष्टों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली 3 रीज़न आ गए। तो भगवान कृष्ण ने ये तीनों काम भगवान कृष्ण ने पूरे कर दिए संकीर्तन यज्ञ शुरू करके। इसीलिए भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बोला है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय रिजंती ही सुमेधशा। कि भगवान आए थे यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ का आरंभ करने के लिए और अपने पार्षदों के साथ। और उसमें भगवान के अस्त्र क्या हैं? अब भगवान के अस्त्र जो हैं वो चक्र इत्यादि नहीं है। अब भगवान के अस्त्र जो हैं वो उनके अपने अंग ही हैं। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, कि अब भगवान के जो अस्त्र हैं वो उनके पार्षद हैं, उनके अंग और उपंग हैं। अंग का मतलब भगवान के अंग ही हैं। भगवान का दिव्य शरीर जो है, हाथ, पैर, मुख, कमल, ये भी भगवान के अस्त्र हैं। और ये कैसे अस्त्रों का काम किया? इनकी स्वीटनेस से, इनकी मधुरता से, भगवान ने अपनी मधुरता से लोगों को आकर्षित कर लिया, उनको परास्त कर दिया। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती का उदाहरण हमें मिलता है। प्रकाशानंद सरस्वती ने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के अंग की कांति देखी, उनकी सुंदरता देखी, सारा मायावाद भूल गया और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया, हज़ारों शिष्यों को लेकर अपने। और फिर अंग का मतलब नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य भी हैं। और चैतन्य महाप्रभु अपने अंगों के साथ में नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और उपांग जितने भी महाप्रभु के बाकी और पार्षद हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, ये सारे उपांग हैं। तो इनके सहायता से चैतन्य महाप्रभु ने पूरे संसार में जो है कृष्ण भावनामृत का उन्होंने प्रचार किया, लोगों को भक्ति लोगों के हृदय में संचारित की। इसीलिए चैतन्य चरितामृत इसी अध्याय में बोला गया है, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे सही धन्य। कि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ शुरू किया और जो इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता है वो धन्य है। अगर कोई सोचे कि मैं चैतन्य महाप्रभु को सेपरेट कर देता हूँ संकीर्तन यज्ञ से और उनकी पूजा करता हूँ, और बेसिकली बिल्कुल गलत बात है। वो बात बेसिकली नहीं मानी जाएगी। और एक प्रश्न यहाँ पर ये भी जो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया वैसे तो, कि
कलयुग में द्वापर युग में भगवान की पहचान हो सकती थी। भगवान ने कौस्तुभ मणि डाली हुई थी, श्रीवत्स का निशान था, लेकिन कलयुग में कैसे पहचान होगी? तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की मधुरता और सुंदरता से पहचान होगी। ये भी इसका एक यहाँ पर अर्थ निकल कर आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो सकता है कि आखिर संकीर्तन यज्ञ के लिए चैतन्य महाप्रभु को युग धर्म स्थापित करने के लिए उनको भगवान कृष्ण को खुद ही क्यों आना पड़ा महाप्रभु के रूप में? अपने किसी अपने स्वांश को, अपने किसी प्लानरी एक्सपेंशन को भेज देते कि जाओ जाके आप प्रीचिंग कर दो, आप प्रचार कर दो, तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना अनिवार्य था, क्योंकि जो भगवान के सारे अंश हैं वो कृष्ण भक्ति का प्रचार तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वो युग धर्म भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन ब्रज भक्ति नहीं दे सकते। ब्रज भक्ति वितरण करने का एकाधिकार केवल और केवल भगवान कृष्ण के पास में सुरक्षित है। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही ब्रज भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। इसीलिए ये जो श्लोक है जिसके ऊपर पूरा अध्याय, तीसरा अध्याय आधारित है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण बताया गया कि अनर्पित चरिम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वलो रसांसो भक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय स्फुरतु हृदय कंदरे स्फुरतु वह सच्चिनंदना, कि मेरे हृदय में वे सच्चिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी स्मृति हमेशा मेरे हृदय में स्थित रहे, आपके हृदय में स्थित रहे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जो कि एक पिघले हुए सोने की तरह जिनकी अंक की कांति है, और वो कलयुग में अवतरित हुए अपने कारुण्य अवतीर्ण, अपनी करुणा के चलते। कोई रीज़न नहीं है क्यों आए हो, करुणा के चलते, अपनी करुणा के चलते आए, और उन्होंने वो चीज़ बांटी, लोगों को वो चीज़ प्रदान की जो आज से पहले कभी किसी भगवान के किसी अवतार ने कभी उसका वितरण नहीं किया। क्यों नहीं वितरण किया? क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं है वितरण करने की। वो वितरण करने का अधिकार, उसको दिखाने का, जो कि भगवान कृष्ण ने दिखाया द्वापर में खुद आकर, और उसका वितरण करने का जो चैतन्य महाप्रभु ने किया, इसका अधिकार केवल और केवल भगवान कृष्ण के पास सुरक्षित है, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। बाकी जो भगवान के अवतार हैं वो ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि जो भक्त है वो वैकुंठ में प्रवेश कर जाएगा, और सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ वो प्राप्त कर सकेगा। 5वीं मुक्ति जो है सायुज्या, वो तो भक्त उसको ठोकर मारते हैं, जिसमें कि भगवान की अंग कांति में विलीन होने की बात है, क्योंकि उसमें सर्विस नहीं है। तो भक्त वो 5वीं सायुज्य को गिनते नहीं है। जिस प्रकार जब हम रस की बात करते हैं तो वैसे तो 5 मुख्य रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, लेकिन जब एक्चुअली में रस की बात होती है तो 4 ही की बात होती है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत को नहीं गिनते, क्योंकि शांत के अंदर वो आदान प्रदान नहीं हो रहा, दूर से देखकर सुख का अनुभव कर रहे हैं। दास्य की भी इतनी गिनती इसलिए की जा रही है क्योंकि साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इसके अंदर दासत्व जो है वो सन्निहित है, वो समाहित है, उसके अंदर मिला हुआ है, इसलिए दास्य की बात भी की जा रही है। नहीं तो अगर बस चले तो दास्य को भी बेसिकली निकाल कर बाहर करते हैं। भगवान कृष्ण, ये क्वेश्चन आ रहा है कि भगवान कृष्ण आकर ब्रज भक्ति का प्रचार क्यों करने आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में? क्या ज़रूरत थी ब्रज भक्ति का प्रचार करने की? ब्रज भक्ति का प्रचार करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि भगवान को ब्रज भक्ति सबसे अधिक संतुष्ट करती है। सबसे अधिक भगवान को संतोष कहाँ से मिलेगा? ब्रज भक्ति से मिलेगा, जिसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं।
और उस रागात्मिका भक्ति जो कि ब्रजवासी कर रहे हैं, उनका अगर हम उनके चरण चिन्हों पे हम चलेंगे, उनके अनुसार अगर हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति से रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति वो है जो भगवान को वशीभूत बेसिकली कर लेती है, क्योंकि वो ब्रजवासी भगवान को रागात्मिका भक्ति से ही बेसिकली पकड़ के बैठे हुए हैं, और कोई ऐसा खास रीज़न है नहीं। तो क्या ऐश्वर्य भक्ति भगवान को आकृष्ट नहीं कर पाती? ऐश्वर्य भक्ति आकृष्ट कर लेती है, ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति, लेकिन ऐश्वर्य के कारण उस भक्ति में शिथिलता आ जाती है, शिथिल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो भगवान को अच्छी तो लग रही है, भगवान को अच्छी लग रही है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो बात स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस जो रागानुगा भक्ति के अंदर है। इसलिए भगवान खुद आ गए इस ब्रज भक्ति का प्रचार करने के लिए। लेकिन अब ब्रज भक्ति का प्रचार करने में क्वेश्चन यहाँ पे ही आ रहा है कि जब ब्रज भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार करने के लिए पहले खुद आचरण करना पड़ेगा, पहले खुद आचरण करना पड़ेगा। इस पॉइंट को याद रखना। अभी इस पॉइंट को वापस हम पकड़ के लेके आएंगे खुद आचरण वाली बात पर। तो हम एक प्रश्न यहाँ पे उठाते हैं कि आखिर चैतन्य महाप्रभु को छन्न अवतार क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं चैतन्य उपनिषद है, श्रीमद् भागवतम है, और कई जगह पर जो है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का, उनके प्राकट्य का वर्णन है। तो फिर क्यों बोला जा रहा है कि वो छन्न अवतार है? जब सब जगह बोल ही दिया तो फिर छुपाने वाली क्या बात रह गई? तो इसका आंसर है पश्यन्नपि न पश्यति, कि देख कर भी लोग देख नहीं पाते। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, देखिए या ना देखे यत अभक्तेर गण, उल्लू के ना देखे ये न सूर्य किरण। जैसे उल्लू है वो सूर्य की रोशनी को, उसकी चमक को देख नहीं पाता, अंधा हो जाता है, ऐसी जो अभक्त लोग हैं वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को बेसिकली देख नहीं पाते। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान खुद भी अपने आप को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी पूरी कोशिश की अपने आप को छुपाने की, लेकिन वो बात अलग है कि जो परिपक्व भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनसे चैतन्य महाप्रभु छुपा नहीं पाते अपने ऐश्वर्य को, अपनी महिमा को, अपनी स्वीटनेस को। वो लोग तो देख ही लेते हैं। और वो लोग चैतन्य, जैसे रूपा गोस्वामी हैं, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, ये लोग चैतन्य महाप्रभु को, जैसे रामानंद राय हैं, तो ये लोग चैतन्य महाप्रभु को बार बार बता रहे थे बीच बीच में कि यहाँ पे भगवान हो, और चैतन्य महाप्रभु को बहुत शर्मिंदगी का बेसिकली सामना करना पड़ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु तो सूर्य के समान है, और सूर्य को बादल नहीं ढक सकते, लेकिन जो शुद्र जीव है, जो कमज़ोर जीव है, उसको जो है बादल उसके विज़न को, उसके दृष्टि को ढक लेते हैं। तो जो जीव है वो सूर्य को देख नहीं पाता, तो वो ये सोचता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, लेकिन बादलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो सूर्य को ढक लें। इसी प्रकार से माया जो है वो चैतन्य महाप्रभु को तो ढक नहीं सकती, लेकिन माया हमें ज़रूर बेसिकली ढक लेती है, हमें काबू कर लेती है। हमारी जो विवेक है, हमारी देखने की ताकत को, उसको वो ढक लेती है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि चलो चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण, उनकी महिमा को तो चलो लोग नहीं देख पा रहे, वो जो अभक्त है वो नहीं देख पा रहे, लेकिन हमारा क्या, हमारा क्या होगा? हम लोग चलो एक बार मान लेते हैं अभक्त नहीं है, लेकिन हैं तो इमेच्योर, अपरिपक्व हैं, कनिष्ठ लोग हैं हम लोग तो भगवान को अभी भी हम लोग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य समझ के हम लोग पूजा कर रहे हैं। कोई ऐसा प्रेम भाव तो है नहीं हमारे में। तो फिर आखिर हम चैतन्य महाप्रभु की महिमा को कैसे समझ पाएंगे, हमारे लिए कैसे संभव होगा? तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक जो है, फर्स्ट वर्स, ये इस समस्या का आंसर है।
और वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री चैतन्य प्रभु वंदे, कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। यत पादाश्रय वीर्यता, जिनके चरण कमलों के प्रताप से, जिनके चरण कमलों की शक्ति, उनका सहारा लेकर संग्रहणाति आकर व्रातात, कि जो शास्त्रों, इतने सारे शास्त्र हैं और उनमें इतनी सारी बातें बता रखी हैं, वहाँ से एक जो समुद्र के समान है, अज्ञ सिद्धांत सतमनिम, कि जो अज्ञ है, जो मूर्ख व्यक्ति है, हमारे जैसा बेसिकली व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी जो है जो सर्वश्रेष्ठ मणि है, जो हमारे काम की है, वो उसमें से बेसिकली निकाल पाएगा। है मूर्ख, लेकिन निकाल लिया कैसे? यद पादाश्रय वीर्यता, जिनके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रताप से। तो यद्यपि हम लोग, हमारे में ना तो कोई योग्यता है और ना ही हम कोई इतना बड़ा भयंकर प्रयास कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानने के लिए, ना हम इतना कोई ख़ास कुछ सर्विस ही बेसिकली कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकल सेवा की बात आए तो हम लोगों के पास में हिमालय पर्वत जैसे एक्सक्यूज़ेस, हम बहाने हमारे पास, चलो है भी, मैं मानता हूँ कि घर को भी संभालना है, दुकान को, जॉब्स को, सबको देखना है, लेकिन फिर भी वो एक करंट, जो एक एंग्जाइटी होती है सर्व करने की या एटलीस्ट वैष्णव एसोसिएशन लेने की, वो तो बेसिकली गायब है हमारे अंदर। बड़ी मजबूरी में हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी संभव है चैतन्य महाप्रभु को समझना उन्हीं के चरणों की कृपा से। अब हम वापस उस पॉइंट पे आते हैं जो हम अभी पीछे छोड़ के आए थे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि वेल, अब प्रचार तो करना है, लेकिन मुझे खुद भी तो आचरण करना पड़ेगा। तो पहले मैं आचरण करूँगा तभी तो प्रीचिंग होगी, नहीं तो लोग बोलेंगे आप खुद तो कर नहीं रहे और बस बोले जा रहे हो। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला 18वें अध्याय के अंदर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन कैसे आ जाएं? कैसे आ जाएं? ये दिखाने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए और उन्होंने खुद आचरण करके संकीर्तन यज्ञ का आरंभ किया और उन्होंने अपने आचरण से दिखाया कि कैसे हम लोग बड़ी आसानी से भक्ति हम लोग कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण ये भी सोच रहे थे, यत यत आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, जो साधारण जनता है, लोग हैं, वो भी उसी को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार काम करने का प्रयास करते हैं। तो चैतन्य तो बेसिकली भगवान कृष्ण ने ये सोचा कि मैं जाके खुद ही एग्जाम्पल सेट करता हूँ, लेकिन लोग तो वर्ण शंकर बनने के लिए मरे जा रहे हैं। बेसिकली हालात आगे ख़राब ही चल रहे हैं। और फिर भगवद गीता का एक और श्लोक यहाँ पर 3rd चैप्टर में कोटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों की रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। भगवद गीता 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मनीषिणाम जो बहुत महान व्यक्ति हैं, संत लोग हैं, उनके लिए भी यज्ञ दान तप को त्यागना अच्छी बात नहीं है। उनको दान यज्ञ इत्यादि करते रहना चाहिए। तो अब देखिए चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ किया, संकीर्तन यज्ञ किया। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेकर तपस्या को दिखाया। गृहस्थ आश्रम में जब थे, चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कैसे गृहस्थ में रह के भक्ति की जा सकती है। और फिर जहाँ तक दान की बात है, तो भगवान कृष्ण ने ये सोचा अपने मन में, अभी यहाँ पे आए नहीं, अभी तो अपने धाम में बैठे हैं, और उन्होंने सोचा चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान
भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान, कि बहुत टाइम हो गया मैंने प्रेम भक्ति का दान नहीं किया, चलो जाके जो है प्रेम भक्ति का मैं दान करके आ जाता हूँ। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें घूम फिर के इसी पॉइंट पे आ गई कि भगवान कृष्ण बैठे आध्यात्मिक जगत में गोलोक में बैठ के सारी बातें सोच रहे थे। तो फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जाने के लिए एक और कारण होना चाहिए, एक और कारण होना चाहिए, तभी भगवान जाएंगे। वो कारण ये है कि किसी न किसी को इनविटेशन भेजना चाहिए भगवान को। कोई इनवाइट करेगा तो भगवान जाएंगे और भगवान जाकर जो उनका जो करना चाहते हैं वो कार्य को संपन्न करेंगे। तो कौन भगवान को इनवाइट कर रहा है? तो ये इनविटेशन का कार्य किया था श्री अद्वैताचार्य ने। अद्वैताचार्य ने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, इस पूरे संसार जो भोग में डूबा हुआ है, यहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, जो हमने अभी पहले बात कर भी ली, तो भगवान कृष्ण को ही बुलाता हूँ, वही करेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि आखिर कृष्ण क्यों आएंगे, मेरे कहने से आखिर क्यों आएंगे वो। तो फिर उन्होंने शास्त्रों का उन्होंने सोचा, शास्त्रों के बारे में। तो उनको शास्त्रों में एक कोटेशन मिल गई कि अगर शालिग्राम शिला को तुलसी दल और गंगा जल से अगर सेचन किया जाए तो भगवान वशीभूत हो जाते हैं, भगवान को कार्य करना पड़ता है जो भक्त की इच्छा हो। तो ये सोचकर अद्वैताचार्य ने बड़े मनोयोग से शालिग्राम शिला को सींचा। उन्होंने तुलसी मंजरी और गंगा जल के माध्यम से, और उन्होंने मजबूर कर दिया भगवान कृष्ण को इस धराधाम पर आकर शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो ये बेसिकली जो रीज़न्स हैं जो भगवान यहाँ पर भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कृष्ण भक्ति का शुद्ध उन्नत उज्ज्वल का जो विरह के अंदर भक्ति है, विरह के अंदर भगवान की सेवा करने का जो विचार है, वो लोगों के हृदय में डालने के लिए भगवान धराधाम पर प्रकट हो गए। इस अध्याय के अंदर ही एक पासिंग रेफरेंस दी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने, और उन्होंने नाम अपराध की बात की है। और उन्होंने बोला कि अगर कोई बोले कि एक बार हरे कृष्णा बोलो तो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा, तो क्या ये बात सही है कि गलत है? तो एक्चुअली में बात बिल्कुल गलत है। हरे कृष्ण महामंत्र की तुलना किसी भी प्रकार के यज्ञ इत्यादि से नहीं की जा सकती। अगर कोई बोले कि एक हरे कृष्ण मंत्र जो है वो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, वो बहुत बड़ी बात है। पृथु महाराज 100 नहीं पूरे कर पाए, उनको प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो मतलब 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन हरे कृष्णा मंत्र की जो महानता है, जो महिमा है, वो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञों से भी कई गुना बहुत अधिक बेसिकली है। सो अगर कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से पाषंडी दंडे तारे हम। और अगर कोई ये सोचता है कि उसके समानता है कुछ, तो वो पाषंडी बन जाएगा, वो बेसिकली चीटर बन जाएगा, उसका फॉल डाउन हो जाएगा, और उसको मतलब वो भगवान के धाम में प्रवेश तो दूर की बात है, यमराज जी के डंडों का उसको सामना करना पड़ेगा। और यही बेसिकली जो 8वां ऑफेंस है नाम अपराध का, धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादा। साम्यम, तो ये जो अगर हम उसकी तुलना कर दें भगवान के नाम की व्रतों से, यज्ञों इत्यादि से, तो वो बेसिकली एक अच्छी बात नहीं है। हमें इससे बेसिकली बच के रहना चाहिए। तो ये तीसरा अध्याय हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, इसको यहीं पे हम विराम देते हैं। तो ये जो बेसिकली क्लास है, ये बात ये है कि ये
इसलिए क्लास नहीं हो रही कि आप लोगों को अब चैतन्य चरितमृत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास इसलिए हो रही है कि आपको चैतन्य चरितमृत पढ़ने, आपको एक ग्लिम्स मिल जाए और आप चैतन्य चरितमृत पढ़ें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैतन्य चरितमृत आपके पास नहीं है, ख़रीद लीजिए। आप अगर लैपटॉप वगैरह है तो आप वेदाबेस अपने लैपटॉप में डाल के चैतन्य चरितमृत सॉफ्ट कॉपी डाल के आप उसको लैपटॉप में पढ़िए। जैसे भी है, मुझे नहीं पता क्या करना है। कोई इतनी महंगा सेट भी नहीं है, कोई 4-5-6 हज़ार रुपये का होगा। वो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और आपने खुद ही पढ़ना है। आप कौन सा हम आपको कह रहे हैं कि आप दान दीजिए उसको। तो आप प्लीज़ उसको लीजिए और उसको पढ़िए। और वो पढ़ के तो जब आप साथ साथ पढ़ेंगे, जैसे हम आगे हमने 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे हम जाकर, तो आपने पढ़ के रखा होगा तो ही तो जब हम डिस्कस करेंगे तो आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ तो पॉइंटलेस एक्सरसाइज होती चली जाएगी ना। तो मैं याद रखता रहूँगा कि ठीक है मैंने ये बोला था वो बोला था। आप लोग अगर समझ ही नहीं पाओगे तो फिर पॉइंट क्या है उसका। तो आप लोग प्लीज़, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपके पास अगर नहीं है तो आप प्लीज़ ख़रीदिए चैतन्य चरितमृत और उसको आप पढ़िए। और साथ साथ में क्वेश्चंस भी लिख के लाइए। जो पॉइंट, मैं सारे पॉइंट्स तो रेस कर नहीं रहा, मैं तो एक सीक्वेंस, पूरे चैप्टर में से एक सीक्वेंस बना के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको समझ जाओ। लेकिन ये कोई इकलौती सीक्वेंस नहीं है, आप लोग उसमें से और भी बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं सारे वर्सेस तो कवर कर नहीं रहा। तो आप अगर पढ़ेंगे तो जो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, तो एटलीस्ट आप लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप रेस करेंगे तो हम उसके आंसर आप साथ में बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। उससे मेरा भी कल्याण होगा, मेरी भी रियलाइजेशंस बढ़ेंगी, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम 3 से जो है मेरी आप लोगों से आशा है, मैं आपके चरणों में गिर के आपसे मैं बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ चैतन्य चरितमृत लीजिए और उसको पढ़ के जीवन साथ साथ में पढ़िए और जीवन सफल बनाइए। आप सबका बड़ा आभारी हूँ, आप लोग इतना टाइम दे रहे हो। आप लोगों ने अगर 1 मिनट भी दिया अपने जीवन का, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पता नहीं कैसे आप लोगों का एहसान उतार पाऊँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा। तो फिर भी लोभी आदमी की आदत होती है, जो मिल जाए उससे ज़्यादा मांगता रहता है। तो मेरा भी यही स्वभाव है। आप लोग इतना कुछ दे रहे हो फिर भी मेरी मांगने की आदत घट नहीं रही, संतुष्टि नहीं आ रही। अब ये आपके हाथ में है कि आप कितना और दान दे सकते हो। बस यही आशा के साथ में मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। अगले हफ्ते 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे।